Hello and welcome in our A1 German ग्रामर लेसन सीरीज। आज हम बात करेंगे वर्ब्स की। और हमने लास्ट क्लासेस में नॉमिनेटिव और आकुजाटिव वर्ब्स की बात की। आज हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, देन उसके बाद में आगे पढ़ेंगे। वर्ब्स, इसको अच्छे से लिख लें। वर्ब्स इन जर्मन। जर्मन लैंग्वेज में हम वर्ब्स की बात करें तो जर्मन लैंग्वेज में वर्ब का क्लासिफिकेशन तीन कैटेगरी में किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी इज नॉमिनेटिव, nominative category. Second is accusative category and third is dative category, यानी कि dative verbs, dative category की verbs, accusative verbs and nominative verbs. Here is nominative verbs. In German language हम verb को तीन कैटेगरी में डिवाइड करके पढ़ते हैं, यानी कि जर्मन लैंग्वेज में वर्ब का क्लासिफिकेशन तीन कैटेगरी में किया गया। फर्स्ट इज नॉमिनेटिव, सेकंड इज आकुजाटिव एंड थर्ड इज डाटिव। नॉमिनेटिव और आकुजाटिव की हमने बात की, आज हम डाटिव की बात करेंगे। डाटिव कैसे वर्क करती हैं, डाटिव वर्ब्स का कैसे यूज करते हैं, अगर हमें सेंटेंस में अप्लाई करना है तो हम डाटिव वर्ब्स के साथ में कैसे काम करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट कैसे डिसाइड करेंगे ना ऑल। जब हम जर्मन लैंग्वेज की बात करते हैं, इन जर्मन लैंग्वेज वी हैव 5% वर्ब्स आर नॉमिनेटिव। अगर मैं एक बार मोटा मोटी परसेंटेज की बात करूं, 5% एंड 60 to 65% verbs are in accusative category and almost 20 to 25% verbs in dative category। और टू ए verbs होती हैं, उनका एटलीस्ट 15% के आसपास उनका परसेंटाइल है। सो अगर हम verbs की बात करते हैं, इन जर्मन लैंग्वेज वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब, नॉमिनेटिव वर्ब्स, आकुजाटिव वर्ब्स एंड डाटिव वर्ब्स। नॉमिनेटिव और आकुजाटिव की हमने लास्ट क्लास में बात की। आज हम बात करेंगे डाटिव वर्ब्स की। जब हम डाटिव वर्ब्स की बात करते हैं, दैट मीन्स अगर मैं कुछ फर्स्ट वर्ब्स की बात करूं, हियर इज डांकन। डांकन दैट मीन्स टू थैंक। डांकन दैट मीन्स टू थैंक। अगर मैं कुछ वर्ब्स लिखता हूं, अगर आप 5 to 6 वर्ब्स भी या एटलीस्ट 10 वर्ब्स इन A1 आप याद रखते हैं डाटिव कैटेगरी की, तो A1 में आपका हो जाता है। द टाइप ऑफ सिचुएशन वी कैन एक्सप्लेन। ओके, सो हियर इज डांकन हेल्फन। द वर्ब इज हेल्फन दैट मीन्स टू हेल्प। Here is verb is passion. Passion that means to suit या to fit, या आप कह सकते हैं आप कोई क्लॉथ या कुछ शूज वगैरह पहनते हैं, आपको फिट करते हैं कि नहीं करते, दैट टाइप ऑफ यूज। gehören, the verb is gehören. Gehören that means to belong. gehören that means to belong. gehören का मतलब है belong करना। and here is glauben. glauben का मतलब to believe होता है। glauben that means to believe, भरोसा करना। So here is danken, helfen, passen, gehören, glauben, antworten. So here is antworten. Antworten that means to answer. Antworten that means to answer. And here is, एक बार इनको याद रखें, कोशिश करें कि जब हम पढ़ रहे हैं तब साथ साथ याद हो जाएं। एटलीस्ट आपके पास कम से कम अगर 10 वर्ब्स होती हैं डाटिव कैटेगरी की इन A1, तो इन A1 आप अच्छे खासे सेंटेंसेस बना सकते हैं। और 10 वर्ब्स के साथ में आप here is gefallen. gefallen that means to like, कोई चीज पसंद आ जाना। and here is gratulieren. gratulieren का मतलब होता है किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन करना। सो इतनी वर्ब्स आपको याद रखनी है इन A1। danken, helfen, passen, gehören, glauben, antworten and gefallen and gehören। अगर इतनी वर्ब्स आप याद रखते हैं इन A1 तो आपका काम हो जाता है। अगर आप कोई वर्ब्स याद रहेंगी तो आपकी हेल्प होगी।
अब इनके साथ में सेंटेंसेस कैसे बनेंगे उसकी भी अगर हम बात करें, सो जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हियर इज अगेन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर मैं बात करूं, सब्जेक्ट इज नाउन, नाउन और प्रोनाउन। ये दोनों आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, नाउन और प्रोनाउन में। अगर आप कंटिन्यू क्लासेस देख रहे हैं तो आपको नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं सब्जेक्ट, या फिर डेफिनेट आर्टिकल हो सकता है, डेयर डी, डेफिनेट आर्टिकल हो सकता है, और इनडेफिनेट आर्टिकल यानी कि द हो सकता है और ए हो सकता है। सब्जेक्ट इससे बाहर कुछ हो नहीं सकता। हियर इज अगर हम वर्ब की बात करें, वी हैव थ्री टाइप ऑफ वर्ब, नॉमिनेटिव वर्ब्स, आकुजाटिव वर्ब्स एंड डाटिव वर्ब्स। नॉमिनेटिव एंड आकुजाटिव हमने लास्ट क्लासेस में बात की, आज हम बात करेंगे डाटिव वर्ब्स की। लेकिन डाटिव वर्ब से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जर्मन लैंग्वेज में अगर वर्ब डाटिव कैटेगरी की है तो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट वर्ब ही डिसाइड करती है कि ऑब्जेक्ट डाटिव होगा कि आकुजाटिव होगा। ये हमें बात करना है। हमने लास्ट क्लासेस में पर्सनल प्रोनोमन की बात की, पर्सनल प्रोनाउंस की बात की। सो हियर इज एक फॉल्गन भी लिख लें आप, ये भी आप याद रख सकते हैं इन A1। हियर इज फॉल्गन, फॉल्गन दैट मीन्स टू फॉलो। हियर इज हमने सेंटेंस की बात कर रहे हैं, अगर वर्ब इज आकुजाटिव तो ऑब्जेक्ट भी आकुजाटिव ही होगा, ये हमें याद रखना है। और ये क्यों होता है, कैसे होता है, अगर इसकी बहुत बेसिक बात करें हम, तो इन जर्मन लैंग्वेज हमारे पास, हमने पर्सनल प्रोनोमन की बात की। आप लास्ट क्लासेस देख सकते हैं अगर किसी ने पर्सनल प्रोनोमन की बात नहीं की, लेकिन जब हम कोई भी क्लास स्टार्ट करते हैं तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ताकि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से रिलेट करके देख पाएं। चाहे आपने A1 कर चुके हैं या आप A1 कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अगर आप स्टूडेंट देखते हैं तो ऐसा कुछ डाउट नहीं होगा, क्योंकि हम एकदम बेसिक से बात करते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, और आपको एक अच्छे लेवल पे जहाँ पे आप सेंटेंस बना सके उस लेवल तक की हम बात करेंगे। हियर इज डाटिव। अब मैं पर्सनल प्रोनोमन की बात करूं, पर्सनल पर्सोनल प्रोनोमन, अगर मैं बात करूं, हियर इश मिश मियर की बात की मैंने, इश मिश मियर, डू डिश डियर। चलो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, पर्सनल प्रोनोमन की बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे इश मिश मियर। ये अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको अभी तक अगर ये नहीं आती है इश मिश मियर वाली टेबल, तो आप सबसे पहले उसको सीखें। इश मिश मियर, डू डिश डियर, एयर नेम, एस इम। ये आप इसको कंप्लीट करके देखना है, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मे बी आप आगे तक भी देख लेंगे। इसको कंप्लीट करना है, इसको भी कंप्लीट करना है, और इसको भी स्मॉल जी तक। अगर मैं बात करूँ, हियर इज, जब मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात की, हियर इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर है। सब्जेक्ट की बात करता हूं तो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होंगे सब्जेक्ट। अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूं, ऑब्जेक्ट भी या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अगर प्रोनाउन होता है, दीज आर पर्सनल प्रोनोमन, यानी कि अगर पर्सनल प्रोनोमन होगा तो उनको हम इससे रिप्लेस करेंगे। अगर पर्सनल प्रोनोमन, हियर इज, मैंने एक सेंटेंस बना दिया, आई एम कमिंग। अगर मैंने आई एम कमिंग बनाया है तो हियर इज, ये मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि सर ये आप सब्जेक्ट की बात कर रहे हो हैं। हियर इज, ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन जर्मन लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। एंड हियर इज, सर आप वर्ब की बात कर रहे हो। अगर मैं इसको आई एम कमिंग टुमारो अगर मैं लिख दूं तो वहां पे ऑब्जेक्ट भी हम डिसाइड कर सकते हैं।
सो हियर इज, जब मैंने सब्जेक्ट आई, तो हमेशा याद रखना सब्जेक्ट इज ऑलवेज नॉमिनेटिव। सब्जेक्ट जब भी ढूंढना है हमें, हमें नॉमिनेटिव की बात करनी है, नॉमिनेटिव के अलावा कहीं जाना ही नहीं है। समझ आ रहा है? यू आर कमिंग, अगर मैं सब्जेक्ट यू कर देता हूं यहाँ पे, तो हम यहीं से यू के अकॉर्डिंग रिप्लेस कर देंगे। यू आर कमिंग ना, हियर इज डू कॉम्स्ट। और इन जर्मन लैंग्वेज हमें फिक्स है कि हम अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वर्ब का कॉन्जुगेशन करते हैं, यानी कि इश कॉम है, डू कॉम्स, एर एस दी कॉम्ट, कॉम्ट कॉम्ट, वी आर कॉमन, इस तरीके से हम बात करते हैं। एंड हियर इज द लास्ट थिंग इज, हम डाटिव वर्ब की बात करते हैं अब। सो डाटिव से पहले आपको थोड़ा पता होना चाहिए था, डाटिव वर्ब्स की बात करेंगे। हियर इज, अगर आपको पर्सनल प्रोनोमन आने चाहिए आपके पास सेंटेंस, तब तक आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, और ये एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दिमाग में फिक्स रखनी है। आप तब तक सेंटेंसेस नहीं बना सकते जब तक आपको पर्सनल प्रोनोमन नहीं आती, यानी पर्सनल प्रोनाउंस नहीं आती। आपको जब तक डेफिनेट और इनडेफिनेट की टेबल नहीं आती, जब तक नहीं बना सकते। और जब तक आपको आकुजाटिव, डाटिव और नॉमिनेटिव में डिफरेंस नहीं पता चलता, तब तक आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते। तो अभी हम बात कर रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल की, हमने बात की। डेफिनेट आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। डेफिनेट आर्टिकल इज डेयर, डी, डाज, दी, डैन, डी, डाज, दी। आप लोग रिपीट करें, ऐसा नहीं कि सर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सर की रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको पढ़ाना है, बट याद करना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। डैम, डेयर, डैम, डैन प्लस एन। हियर इज, दिस इज फॉर डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल का मतलब ये द का ही रिप्लेसमेंट है ना, ये मान के चलें। हियर इज, चेंज कर लूं थोड़ा, मिक्स हो जाएगा। हियर इज, this is nominative category and this is accusative and this is dative, masculine, feminine, neuter and plural। प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर मैं आइन की बात करता हूँ, आइन रेड से ही बना दूं अगर आप लोगों को सही दिख रहा है, ओके। सो मैं जब आइन की बात करता हूँ, यानी उनबेस्टिम टेबल ए की बात करता हूँ, हियर इज टेबल आपको याद होना चाहिए। आइन आइन है, आइन प्लूरल होता नहीं है इसमें। आइनन, आइने, आइन, आइनम, आइनर, आइनम, इसकी हमने बात की। हियर इज अगेन मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर। प्लूरल होगा नहीं क्योंकि हम एक ही बात करें, एक की बात करते हैं। हियर इज नॉमिनेटिव, आकुजाटिव एंड डाटिव। अभी एक सेंटेंस में पूरा एकदम आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि सर एक्चुअल में हम अभी तक क्या प्रॉब्लम कर रहे थे। एक सेंटेंस को ध्यान से आप लोग बना दोगे, फिर उसके बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको। हियर इज, अगर मैं वर्ब की बात करूं, आज हम डाटिव की बात कर रहे हैं। हेल्फन, द वर्ब इज हेल्फन। हेल्फन इज, दैट मीन्स टू हेल्प। इसके बाद में सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे। हेल्फन दैट मीन्स टू हेल्प, किसी की हेल्प करना। अब मैं बात करता हूं, आई हेल्प द मैन, आई हेल्प द मैन। अगर मैं सेंटेंस लिया मैंने इंग्लिश में ही, आई हेल्प द मैन, इतनी बात की, नॉर्मल, एकदम नॉर्मल सेंटेंसेस लिया है। अगर मैं बात करूं, हियर इज सब्जेक्ट, इसको अच्छे से लिख लो। हियर इज सब्जेक्ट, हियर इज वर्ब and here is definite article, here is definite article and here is object, object but with definite article। बहुत एकदम ध्यान से देखना है, एकदम आसान है। सो हियर इज, सब्जेक्ट की बात करता हूं मैं, सर सब्जेक्ट जर्मन लैंग्वेज में हमेशा हम नोमिनेटिव में से लेंगे। अगर मैं आई की बात कर रहा हूं तो सब्जेक्ट कम फ्रॉम हियर, ये ध्यान रखना है, सब्जेक्ट यहां से आएगा। आई दैट मीन्स इश, पेन का कलर चेंज कर लें। आई दैट मीन्स इश, इश मैंने नॉमिनेटिव में से लिया है। अब सर वर्ब इज हेल्प, द वर्ब इज हेल्फन। अब सर हेल्फन का तो मुझे पता है क्योंकि आपने मुझे 10 वर्ब्स बताई हैं इन जर्मन लैंग्वेज, ये हमें याद रखनी है। डांकन, हेल्फन, पासन, गेहारन, ग्लाउबन, अंटवर्टन, गेफालन, ग्राटुलियन एंड फॉल्गन। अगर ये वर्ब्स आपको याद रहती है फिर कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। इनके अलावा जब मैं नॉमिनेटिव वर्ब्स की बात करता हूँ, जाइन, हाइसन, वेडन, ब्लाइवन, चार वर्ब वो, और ये वर्ब याद रखेंगे, फिर इसके बाद में प्रॉब्लम रहेगी नहीं आपको। अगेन हियर इज, अब वर्ब इज हेल्फन, तो अकॉर्डिंग टू वर्ब सब्जेक्ट
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब का कॉन्जुगेशन करते हैं। वर्ब इज हेल्फन ना, हेल्फन। अब इश के अकॉर्डिंग, इश हेल्प है। डू हिल्प्स, एस टी आएगा, टी 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 ई एन, ये आप लास्ट क्लासेस देखें अगर आपको ये वर्ब का कॉन्जुगेशन देखना है। बट ई एस टी 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 ई एन इसको हम फॉलो करते हैं, बहुत सिंपल है वर्ब का कॉन्जुगेशन करना। सो इश हेल्प है। अब द मैन की बात कर रहा हूं, हियर इज द मैन ऑब्जेक्ट, एकदम आसानी से दिमाग में रखना, हियर इज ऑब्जेक्ट। बट सर ऑब्जेक्ट तो डेफिनेट वाला ऑब्जेक्ट है, अरे डेफिनेट आर्टिकल वाला ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जब मैं सब्जेक्ट की बात करता हूँ, नॉमिनेटिव ऑलवेज सब्जेक्ट, ये परमानेंट सब्जेक्ट रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते हम। आकुजाटिव एंड दाटिव, दीज आर ऑब्जेक्ट्स। लास्ट क्लासेस, अगर अभी भी आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी तो उसको, आकुजाटिव और दाटिव ही जर्मनी में, जर्मन लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट होते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट करते हैं, सर मुझे हेल्फन वर्ब से पता चल रहा है दिस वर्ब इज दाटिव वर्ब, अगर मुझे ये यहां तक पता चल रहा है। अब सर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब पे डिसाइड होता है। अगर वर्ब दाटिव है तो ऑब्जेक्ट भी दाटिव आएगा, यानी अगर वर्ब डेफिनेट आर्टिकल के साथ में तो डेफिनेट आर्टिकल का ऑब्जेक्ट आएगा। हियर इज दाटिव। अब दाटिव में क्या है भी, मान, मैन इज डेयर मान ना, ओरिजिनल आर्टिकल हियर इज डेयर मान, दैट मीन्स द मैन। डेयर डी दास में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डेयर आर्टिकल फॉर मैस्कुलिन, दी आर्टिकल फॉर फेमिनिन एंड दास आर्टिकल फॉर न्यूट्रल। सो हियर इज दाटिव ऑब्जेक्ट बट मैस्कुलिन, दाटिव ऑब्जेक्ट बट मैस्कुलिन मुझे यहां दिख रहा है, हियर इज डैम कर दूं मैं यहाँ पे, एंड मान इज, मैन इज इन जर्मन लैंग्वेज मान। और एक सेंटेंस बना लेते हैं। जब मैं गिहॉरन की बात करूं, गिहॉरन, कुछ वर्ब्स के साथ में हम सेंटेंसेस बनाएंगे। गिहॉरन दैट मींस टू बिलोंग, गिहॉरन दैट मींस टू बिलोंग, ये बुक मेरे से बिलोंग करती है। अगर मैं कहूं द बुक बिलोंग्स टू मी, द बुक बिलोंग्स यानी कि मेरी है, जब हम हिंदी में बात करते हैं ये मेरी बुक है, दैट मीन्स इंग्लिश में बात करते हैं द बुक बिलोंग्स टू मी, ये मेरी बुक है यानी कि मेरे से बिलोंग करती है। तो इतनी बात समझ आ रही है आपको। अब मैं बात करूं दास बुक, अब बुक इज दास बुक, ओरिजिनली बात करूं मैं दास बुक, यानी कि जब हम कोई नाउन की बात करते हैं, हर एक नाउन का अपना आर्टिकल होता है, हर एक नाउन का अपना आर्टिकल होता है। आर्टिकल यानी या तो डेयर होगा, दी होगा, या दास होगा। जब हम इनकी बात करते हैं, डेयर दैट मीन्स मैस्कुलिन, दी दैट मीन्स फेमिनिन एंड दास फॉर न्यूट्रल। ये हमेशा सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि जैसा वर्ब होगा सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, यानी कि वर्ब का जो आर्टिकल है, सब्जेक्ट का भी वही आर्टिकल रहता है, ओरिजिनल आर्टिकल। अब ऑब्जेक्ट बनता है सब, जब कोई भी नाउन ऑब्जेक्ट बनता है सेंटेंस में, तो हमें पता चलता है कि ये आकुजाटिव ऑब्जेक्ट होगा कि दाटिव ऑब्जेक्ट होगा। अगर मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट में कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए कि सर ये ओरिजिनल आर्टिकल है, वो नॉमिनेटिव वाली जो आप लिखते हो, डेयर डी दास दी, वो नॉमिनेटिव कैटेगरी का आर्टिकल्स है। सो बुक मुझसे बिलोंग करती है, समझ आ रही है। अब गेहॉट, द वर्ब इज गेहॉट, गेहॉट मैंने कॉन्जुगेशन कैसे किया इसका, हियर इज द नाउन, और नाउन न्यूट्रल है, और मैंने बात की कि एयर एस जी के साथ में हम वर्ब का कॉन्जुगेशन टी करते हैं, यानी एंडिंग टी करते हैं, जैसे मैंने कॉमन का बताया था, कॉम्ट, इस तरीके से आप याद रखें। सो न्यूट्रल थिंग ही है ये, बुक इज न्यूट्रल थिंग, तो इसकी ये सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब का कंजुगेशन होगा ना। और हियर इज ऑब्जेक्ट मैं हूं यहाँ पे, द बुक बिलोंग्स टू मी ना, अब मैं ऑब्जेक्ट हूं, और ऑब्जेक्ट के लिए मैंने बात की इशमिशमियर, इशमिशमियर मैं बार बार इसलिए लिखता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाए ये बात। ये हमेशा सब्जेक्ट, क्योंकि सर नॉमिनेटिव है, दिस इज फॉर ऑब्जेक्ट, और ये सर आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है, और ये दाटिव ऑब्जेक्ट है। वो टेबल इश मिश मिया डू डिस डियर एयर इन इम एस एस इम, इस तरीके से आपको एकदम फ्लो में याद होनी चाहिए ताकि दिमाग तुरंत काम करे। अगर आप टेबल ही ढूंढ रहे हो, अगर आप टेबल ही ढूंढ रहे हो, सेंटेंस बनाने हैं तो ये अच्छा इसका ये होगा ये होगा, तो बहुत ज़्यादा आपका लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा जर्मन लैंग्वेज सीखने का। सीख तो जाओगे आप, सीखना बहुत आसान है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग 1 साल में सीखें, आप शायद 2 साल में सीखें। तो इनको तो तुरंत टिप्स पे याद कर देना है। एक तो
तीन टेबल जर्मन लैंग्वेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं जो अभी तक हमने पढ़ी हैं। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन की, पर्सनल प्रोनाउन दैट मींस ich mich mir du dich dir। सेकंड इज डेफिनेट आर्टिकल der die das die den die das die dem der dem then plus n। एंड थर्ड इज indefinite article, indefinite article इज आईने वाली टेबल, ये आपको याद रखनी है। द बुक बिलोंग्स टू मी, अब हियर इज, यहाँ पे मी तो मैं ऑब्जेक्ट हूं ना, सब्जेक्ट इज बुक, तो हियर इज अगर मैं खुद ही ऑब्जेक्ट हूं तो मैं डाटिव ऑब्जेक्ट हूं, क्योंकि सर गेहारन वर्ब डाटिव है तो पंगा ही नहीं है। तो यहाँ पे मियर हमने बात की, अभी हमने जस्ट ए मिनट, हमने पर्सनल प्रोनोमन का देखो कैसे यूज होता है। हियर इज आई हेल्प हिम। अब हियर इज एक बार सेंटेंस देख के ही समझ में आ जाना चाहिए, मैंने उसकी सहायता की। यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का रिप्लेस सर यहाँ से नॉमिनेटिव इश। वर्ब इज हेल्फन, कॉन्जुगेशन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इश हेल्फ है। हिम ऑब्जेक्ट, एयर इन इम की बात करता हूँ, एयर इन इम। एयर इन इम का मतलब एयर दैट मीन्स ही, हिम टू हिम, समझ आ रही है? हिम एयर दैट मीन्स ही, अगर हम सब्जेक्ट यूज करते हैं हिम आकुजाटिव ऑब्जेक्ट, एंड एम दैट मीन्स टू हिम बट आकुजाटिव ऑब्जेक्ट। सो द बुल हियर इज आई हेल्प हिम। हिम की बात करूं तो मैं हिम अब यहाँ पे एन लगाऊं कि एम लगाऊं? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, आपने 15-20 मिनट में मेहनत की और फिर आप पूछ रहे हो, इसका तो कोई चांस ही नहीं है सर, क्योंकि हमें ये पता है कि वर्ब इज हेल्फन और हेल्फन डाटिव लेती है। पर्सनल प्रोनाउन की बात कर लो या किसी की भी बात कर लो, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। जब वर्ब्स की बात करते हैं, हमने वर्ब्स की बात की, नॉमिनेटिव की बात की, आकुजाटिव की बात की, एंड डाटिव की बात की, डाटिव की बात की। आज हमने मेजर बात डाटिव की है, इन दोनों की हम बात कर चुके हैं पिछले लास्ट लेसन्स में, अगर आपने नहीं देखे तो। सब में एक चीज कॉमन है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब। इफ वर्ब इज आकुजाटिव कैटेगरी, अगर वर्ब आकुजाटिव कैटेगरी की है तो ऑब्जेक्ट भी सर आकुजाटिव कैटेगरी का होगा, आकुजाटिव कैटेगरी का होगा, इसमें कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। अगर सर वर्ब इज डाटिव कैटेगरी, द वर्ब इज अगेन डाटिव कैटेगरी की होगी, तो ऑब्जेक्ट भी सर डाटिव कैटेगरी का ही आएगा, डाटिव का ही आएगा, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट आकुजाटिव और डाटिव कैसे होता है, ये मैं इतनी देर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट आकुजाटिव और डाटिव ऐसे होता है, हियर इज, अगर मैं बात करूं इश मिश मियर, ये पर्सनल प्रोनोमन की टेबल, पूरी टेबल याद होनी चाहिए आपको, इश मिश मियर डू डिश डियर। दिस इज फॉर नॉमिनेटिव, आकुजाटिव एंड डाटिव। इतनी बात क्लियर है? जब मैं बात करता हूँ, एक वर्ब लेता हूँ मैं, मैंने जेहन एक वर्ब ले ली, जेहन दैट मीन्स टू सी, जेहन दैट मीन्स टू सी, किसी चीज को देखना। दिस इज आकुजाटिव कैटेगरी, हमने बात की थी वर्ब्स का आकुजाटिव और डाटिव आपको कैसे पता करना है। एंड मैं एक और वर्ब ले लेता हूँ, चलो एक वर्ब के साथ में बात करते हैं हम आकुजाटिव कैसे डिसाइड करते हैं। पहले मैं आर्टिकल लिख लेता हूँ, डेयर डी दास दी, देन डी दास डी, डैम देयर, देन प्लस एन। ये हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करते हैं। हियर इज नॉमिनेटिव, आकुजाटिव एंड डाटिव। नॉमिनेटिव हमेशा सब्जेक्ट होता है, आकुजाटिव और डाटिव ऑब्जेक्ट होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। हियर इज मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। अब मैं बात करूं, आई सी द कैट, या आप कैट ही मान सकते हो। अब यहाँ पे ये आपको पता चलता है कि सर सी दैट मीन्स देखना, और उसके लिए जेहन वर्ब होती है,
और जेहन वर्ब सर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगी। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करता हूँ, सब्जेक्ट यहाँ से आएगा हमेशा नॉमिनेटिव, इश, डू, एयर, एस, जी, वेयर, एयर, जी, जी, इन, इस तरीके से हमें याद रखना है। जेहन, अब कॉन्जुगेशन सर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। अब बात है ऑब्जेक्ट की, और सर हमें वर्ब पता चल गया, वर्ब इज आकुजाटिव, तो सर ऑब्जेक्ट भी हमें आकुजाटिव लेना है। बट यहाँ सर ऑब्जेक्ट है जो डेफिनेट आर्टिकल के साथ में है, लेकिन अगर डेफिनेट आर्टिकल के साथ में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जाएंगे आकुजाटिव वाली लाइन में। अब कैट इज इन जर्मन लैंग्वेज दी कात्स्य। अगर आप वोकैब सीरीज आप लोग नहीं देख रहे तो आपको वोकैब सीरीज भी देखना है साथ साथ में। जब तक आपके पास सफिशिएंट वोकेबलरीज नहीं होंगी, सफिशिएंट वर्ब्स नहीं होंगे, वर्ब सीरीज भी अवेलेबल है, आप सीरीज है उसको फॉलो करके देख सकते हैं। आप वर्ब सीरीज देखें, आप वोकेबलरी सीरीज देखें, तो ये आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज उनका भी मिलेगा। और उनको लिखें साथ साथ में, सबसे कोशिश करें कि जो भी आपने वोकेबलरीज एटलीस्ट 15 to 20 के आसपास वोकेबलरी की वीडियोज आ चुकी हैं, तो वो भी देखें आप। अब मैं बात कर रहा हूँ आकुजाटिव, तो सर यहाँ पे दी कात से इश, दी कात से इश ओरिजिनल आर्टिकल, दैट मींस कात से फेमिनिन होती है। अब ऑब्जेक्ट है बट फेमिनिन है, ऑब्जेक्ट है बट फेमिनिन है। सर इसमें तो सेम ही दिख रहा है, हाँ सेम ही दिखता है। इसको अगर डैन को हटा दूं तो सेकंड लाइन भी सेम है, डे डी डास डी, डैन डी डास डी। डैन को अगर हटा दूं उसके अलावा सेम ही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट ये है, दी कात से, ये आपको। अब यहाँ पे अगर डॉग होता तो डैन हुन हो जाता। डैन क्यों हो जाता सर? डॉग इज डेयर हुन, ओरिजिनली डॉग इज डेयर हुन, इसका ओरिजिनल आर्टिकल होता है। ये आर्टिकल तब होता है जब ये अगर सब्जेक्ट होगा, ये आर्टिकल ओरिजिनल आर्टिकल तब रहता है जब अगर ये सब्जेक्ट हो। अगर सर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट तो डाटिव और आकुजाटिव होगा, तो डैन हुन हो जाएगा, इस जे है डैन हुन। अब हेल्फन की बात की हमने, हियर इज। अब यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर दिख रहा है ये, हेल्फन की बात कर लें। हेल्फन दैट मीन्स टू हेल्प। अब ये हमने वर्ब देखी है। अब मैं बात करता हूँ आई हेल्प द कैट, आई हेल्प द कैट। अब ये यहाँ पे सब्जेक्ट है सर, सब्जेक्ट के बारे में नहीं सोचते ज़्यादा, सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होता है। वर्ब का कॉन्जुगेशन अकॉर्डिंग सब्जेक्ट होता है, इश हेल्प है। अब द कैट हियर इज ऑब्जेक्ट, मैंने बात करी आपसे। अब वर्ब डिसाइड करेगी कि ऑब्जेक्ट क्या होगा। वर्ब सर हेल्फन तो डाटिव वर्ब है, तो पंगा ही नहीं है, हमें सीधा पता चल रहा है। अब अब कैट इज दी कात से ना, यहाँ पे लिखा था हमने कैट इज दी कात से ओरिजिनली, लेकिन हम डाटिव ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे इज डेयर, यहाँ पे डाटिव में डेयर हो जाता है। ये डेयर कैसे हो जाता है सर, याद रखना पड़ेगा इसको आपको। सो इसका शॉर्टकट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि एकदम इतनी हार्ड भी नहीं है। अगर आप सीखना ही चाह रहे हैं तो एकदम 5 मिनट का काम है इस टेबल को लर्न करना, बार बार लर्न करें तो प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कि ज्यादा सोचना पड़े। सो हियर इज देयर इज आकुजाटिव फेमिनिन, सो देयर कात से इश हेल्प है। अब मैं बात करूं प्योरल थिंग की, बात कर लेते हैं, डेन प्लस एन, डेन प्लस एन की बात करें। और ये आपको हेल्प, जितनी भी वर्ब्स बताई है मैंने, अंटवोटन समझ, द टीचर आंसर द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। सो आप सब वर्ब्स के लिए एप्लीकेबल है ये रूल है, जो डाटिव वर्ब्स की बात की है मैंने, वो सब के लिए एप्लीकेबल है। अब जैसे ये सॉन्ग मुझे पसंद है, अब सॉन्ग मुझे पसंद है तो द वर्ब इज gefallen, gefallen दैट मींस टू लाइक, टू लाइक। अब सॉन्ग इज das Lied, das Lied, और ये ओरिजिनल आर्टिकल ही रहता है एज ए सब्जेक्ट, das Lied। अब gefällt mir, मियर क्यों लिया सर, डाटिव वर्ब है, तो डाटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट भी डाटिव आएगा, चाहे मैं हूं, तुम हो, वह हो, कोई भी हो। समझ आ रही है? तो इस तरीके से भी आप आंसर रख सकते हैं। द स्टूडेंट्स आंसर द क्वेश्चंस, शीरिश। नेक्स्ट पेज ले लें। तो फाइनल बात का कंक्लूजन ये है कि आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सी वर्ब्स आकुजाटिव हैं, कौन सी वर्ब डाटिव हैं, और कौन सी वर्ब्स नॉमिनेटिव हैं। जब आपको ये पता चलना लग जाता है तो आप सेंटेंस भी बनाना स्टार्ट
कर देते हैं। पासन दैट मीन्स टू फिट या टू सूट, कोई चीज फिट करना मतलब फिट आना, आप फिटिंग या सूट करना। आप जब मैं इसको लिख ही लो, टू फिट और टू सूट, इसका मतलब होता है, अब मैं कह रहा हूँ कि ये शूज मुझे फिट नहीं आ रहे, अंडरस्टैंड, शूज मुझे फिट नहीं आ रहा या पैंट मुझे फिट नहीं आ रही, तो आप बता सकते हो, अंडरस्टैंड, ट्राउजर फिट नहीं हो जाए, पैंट दी हो जाए, दी हो जाए, दी हो जाए दैट मीन्स पैंट, ये पैंट है मुझे फिट नहीं आ रही या शूट नहीं कर रही, दी हो जाए। अब वर्ब इज पास्ट ना, अब हियर इज conjugation according to subject, this is neutral thing ना, मतलब एस में जो वर्ब की एंडिंग है टी रहती है, सो हियर इज पास्ट। अब मी की बात कर रहा हूँ, मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट हूँ, पास्ट मियरनिस्ट, और ये निगेशन व्हाट है, दैट मीन्स नॉट, इसकी हम बात करेंगे इन अपकमिंग क्लासेस, लेकिन आपको इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। अब ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। अब द वर्ब इज ग्लाउबन ना, ग्लाउबन दैट मीन्स टू बिलीव, इश ग्लाउब है। अब मुझे ऑब्जेक्ट ढूंढना है, ऑब्जेक्ट सर आकुजाटिव होगा कि डाटिव होगा, ये तो तभी पता चलेगा जब आपको ये पता चल रहा है कि वर्ब कौन सी है, ग्लाउबन इज डाटिव वर्ब, इश ग्लाउब है। अब डिस तो कर नहीं सकता किसी भी कंडीशन में, क्योंकि ये तो आकुजाटिव है, तो मैं यहाँ पे करूंगा डियर, इश ग्लाउब है डियर, यानी मुझे तुम पे ट्रस्ट है, बिलीव है, अंडरस्टैंड, इस तरीके से आप बना सकते हैं। और इन अपकमिंग क्लासेस हम वर्ब से कैसे क्वेश्चंस बना सकते हैं, और वे वर्ड की बात करेंगे, हमने डब्ल्यू वर्ड्स की बात नहीं की। और आने वाली क्लासेस और भी इंटरेस्टिंग होंगी, अगर आप कंटिन्यू क्लासेस देख रहे हैं और आपको बेनिफिशियल लगती हैं क्लासेस, तो आप उसको सब्सक्राइब भी करके रख सकते हैं, ताकि अपकमिंग क्लासेस आपको उसका बेल आइकन प्रेस करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, आई होप कि ये वर्ब्स को लेके आपको ये डाउट नहीं रहेगा। अगर इसके बाद में भी कोई डाउट है, अगर आप वीडियोस देखते हैं, अगर आपको डाउट आपका क्लियर होता है, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, ताकि उससे मुझे पता चले कि हाँ आप लोगों के लिए यूजफुल हो रही हैं क्लासेस। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे वे वर्ड्स की, डब्ल्यू वर्ड्स से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वर्ब से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सो आज के लिए इतना ही, auf Wiedersehen।